आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या कहता है कि प्रोग्राम में हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को कि उसके बिहाफ पे की कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसे हम क्या नाम देते हैं, डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या है, इसका एक टाइप है। इसमें क्या कहता है कि एक इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक यूज़ किया जाए तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। हमने क्या कहा कि इफ़ कंडीशन है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एज बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने क्या कहा, मतलब इफ़ का ब्लॉक पूरा हो गया। ये इतना ब्लॉक किस चीज़ का है, ये इफ़ का ब्लॉक है। इफ़ का ब्लॉक क्या कहा कि अगर इफ़ कंडीशन 1 ट्रू है तो लूप के अंदर आया, कंडीशन 2 को चेक किया, अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो इफ़ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो एल्स का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया। अच्छा, अब अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स होती तो कहाँ पर आता, एल्स बॉडी पार्ट में आता। अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो 1 फॉल्स होती तो एल्स में आता। फिर इफ़ कंडीशन 3 को चेक करता, अगर कंडीशन 3 ट्रू होती तो बॉडी पार्ट इफ़ का एग्जीक्यूट करता, अगर कंडीशन 3 फॉल्स होती तो एल्स के बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करता। तो हम क्या कहते हैं कि एक इफ एल्स के अंदर अगर दूसरा इफ एल्स यूज़ किया जाए, जैसे हमने क्या कहा कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स हमने यूज़ किया कंडीशन 2 वाला, उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। और यहाँ पर एल्स के अंदर कंडीशन 3 वाला हमने क्या कहा, एक इफ एल्स यूज़ किया, तो इसे भी हम क्या नाम देंगे, नेस्टेड इफ एल्स। चलिए आइए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा प्रोग्राम सेव है। एक प्रोग्राम है जिसमें कि क्या करना है, जिसमें ये फाइंड करना है कि पर्सन एलिजिबल है, यहाँ वोट लिखा है, यहाँ पर डोनेट होगा, एलिजिबल टू गिव टू डोनेट ब्लड। तो हमने क्या कहा कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कहता है कि एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए और वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, क्लास जैम 4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट। अब इसमें हमने क्या कहा, एज की वैल्यू इनपुट दिया है 25 और वेट की वैल्यू कितनी दी है, 48। क्या कंडीशन रखी है कि एज की ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा और वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, तभी ब्लड को डोनेट कर सकता है पर्सन। तो हमने कंडीशन दी, सबसे पहले कंडीशन क्या दी, कंडीशन हमने दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और हमारी कितनी इनपुट है, एज की इनपुट 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट के अंदर आएगा। जब बॉडी पार्ट के अंदर आया तो इफ़ इसे वेट मिला, इफ़ वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वेट की वैल्यू कितनी है, 48 है, तो 48 है तो 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमने क्या कहा, अब लूप के अंदर नहीं आएगा। इफ़ बॉडी पार्ट के अंदर नहीं आएगा तो कहाँ गया, एल्स के अंदर आया। एल्स में क्या है, एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वेर यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। ठीक। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि एज की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 18 होती, मतलब 15 16 होती या 17 होती, तो कहाँ पर जाता, इफ़ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करता, कहाँ जाता, एल्स के बॉडी पार्ट में जाता, और एल्स के बॉडी पार्ट में क्या देता कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स। मतलब क्या कहा, एक इफ एल्स के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, दूसरा इफ एल्स यूज़ किया है, तो उसे हमने क्या नाम दिया, इफ एल नेस्टेड इफ एल्स। इसी प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। हम डॉस विंडो पे आ जाते हैं, हम डेस्कटॉप पे हमारा प्रोग्राम सेव है, हम डेस्कटॉप पे आ गए, cd डेस्कटॉप जावा सी XAMPP4 हमारी फाइल का नाम है, फिर जावा XAMPP4 क्या, यू आर नॉट एलिजिबल टू
डोनेट ब्लड, क्योंकि क्या था, एज 25 ग्रेटर देन 18 थी, लेकिन वेट क्या था, लेस देन 50 था, इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वो। अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, एक और प्रोग्राम जिसमें हमने क्या कहा है कि फाइंड करना है ग्रेटर नंबर अमंग among three numbers. तो class jam5 public static void में int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 30। अब हमने सबसे पहले क्या कंडीशन दी, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b में मतलब 10 ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर नहीं आएगा, if और else के लूप के अंदर नहीं आएगा। तो कहाँ गया ये, जब फॉल्स हो गई तो एल्स के बॉडी पार्ट के अंदर आया। एल्स के बॉडी पार्ट के अंदर क्या दिया, इफ बी ग्रेटर देन सी, बी की वैल्यू कितनी है 20 ग्रेटर देन सी, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एल्स बॉडी पार्ट में जाएगा। एल्स बॉडी पार्ट में क्या दिया, सी इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, अच्छा मतलब क्या हुआ था, इफ़ की कंडीशन 1 अगर ट्रू थी, फॉल्स थी तो क्या हुआ, लूप के अंदर, इफ एल्स के अंदर लूप के अंदर नहीं आया। कहाँ गया, एस बॉडी पार्ट में आया, एस बॉडी पार्ट में गया। एस बॉडी पार्ट में जो इफ एल्स था उसमें इफ़ की कंडीशन फॉल्स थी तो क्या हो गया, तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, एस बॉडी पार्ट में चला गया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है, एक इफ एल्स के अंदर एक दूसरा इफ एल्स। एस बॉडी पार्ट में भी क्या यूज़ किया है, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। अब इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। हम डॉस विंडो पे आ गए, हमने जावा सी जैम5 हमारी फाइल का नाम है, जावा जैम5 सी इज़ ग्रेटर, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 30 इज़ ग्रेटर अमंग 3 नंबर्स। इस तरीके से हम आउटपुट को जनरेट कराते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। आगे हम देखेंगे स्विच के प्रोग्राम को और लूपिंग, और उसके बाद से जंप स्टेटमेंट देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।